Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Today's video is about everyday phrases. हम regular words तो बड़े यूज़ करते हैं. ये ज़्यादातर वो हैं जो कि आप अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अपनी बात करने में यूज़ कर सकते हैं, जो कि ज़्यादातर नेटिव स्पीकर्स इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, टू फील सैड. आपने अगर आप ये तो आम हर कोई कह सकता है आई एम सैड, लेकिन उसके लिए जो बेटर वर्ड है या द वर्ड इन फैशन है या वर्ड जो कि आजकल बहुत यूज़ हो रहा है, दैट इज़ टू फील ब्लू. टू फील ब्लू मीन्स टू फील सैड. ठीक है, आपने अगर बताना हो आई एम सैड तो आप कह सकते हैं आई फील ब्लू. ठीक है, नो आइडिया मीन्स नो क्लू. नो क्लू, नो क्लू मज़े का वर्ड है. ठीक है, नो आइडिया, आपको से पूछे कोई डू यू हैव एन आइडिया या आप कुछ पूछे कोई सवाल, तो अगर आपको नहीं पता तो यू कैन गिव द आंसर इन द वर्ड. आप क्या कह सकते हैं, नो क्लू. आई अंडरस्टैंड यू की जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई फील यू. ठीक है, काउंट ऑन मी मीन्स आई एम इन, ऐड मी इन. माई मिस्टेक, आपने कहा हो कि मेरी गलती है, आप अपोलोजेटिक हैं, आप सॉरी कह रहे हैं, तो आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे, माई बैड. माई बैड, माई मिस्टेक की जगह माई बैड. आई एम जस्ट ओके, आपको कोई पूछे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो आप उसके जवाब में अक्सर जो आम कॉमन आंसर होता है वो यही होता है आई एम जस्ट ओके. तो अब नया वर्ड या आप बेटर करने के लिए आप कह सकते हैं कांट कंप्लेन, मतलब आई एम फाइन, एंड इससे बेहतर नहीं हो सकता. ठीक है, कांट कंप्लेन. लेट्स मीट कहना हो तो फिर आप कह सकते हैं लेट्स गेट टुगेदर, इकट्ठे होते हैं. ठीक है, इसी तरह थैंक यू सो मच, ये तो वेरी मच, ये तो बहुत कॉमन है. थैंक यू वेरी मच एक ही यूज़ किया जाता है, आप इसमें ऐड करें एवरी डे अपनी बातचीत में थैंक्स अ बंच, बहुत बहुत शुक्रिया. ठीक है, अब गिव मी डिटेल्स. गिव मी डिटेल्स की बजाय आप कहें फिल मी इन. फिल मी इन, जैसे आप लोगों को बड़ा गॉसिप्स का होता है, फिल मी इन मतलब गिव मी डिटेल्स. देन कीप मी अपडेटेड, मतलब कीप मी अपडेटेड की जगह आप लिख सकते हैं, बट बोलने में ज़्यादा आता है, कीप मी पोस्टेड. कीप मी पोस्टेड. इसी तरह ट्राई और अटेम्प्ट, कोशिश करो, ट्राई करो. गिव इट अ शॉट. गिव इट अ शॉट, कोई भी चीज़, कोई भी आपने काम करना हो तो आप यू आर रिलक्टेंट. ठीक है, तो आप कह सकते हैं जस्ट गिव इट अ शॉट, ट्राई तो करें. ठीक है, वेरी अनोइंग. वेरी अनोइंग जैसे होता है कि वो आपको गुस्सा आ रहा है, आप इरिटेट हो रहे हैं किसी चीज़ से, तो आप कहते हैं वेरी अनोइंग. तो उसकी जगह पे आप यूज़ करेंगे अ पेन इन द नेक. अ पेन इन द नेक. ठीक है, पेन इन द नेक कोई कॉमन चीज़ नहीं है, दिस इज़ समथिंग अनयूजुअल, और तभी होती है जब यू आर रियली वेरी अनोइंग. ठीक है, वेरी अनोइंग इज़ ऑल्सो करेक्ट. ये जो पहले वर्ड्स हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आपको दूसरे भी आने चाहिए. ठीक है, ये नहीं कि एक जैसे ही आपने इस्तेमाल करने. एग्जैक्टली व्हाट यू नीड इट, दैट हिट्स स्पॉट, मतलब ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़. ठीक है, नेक्स्ट है जी गुड लक. गुड लक तो हर कोई कह देता है ना, लेकिन गुड लक की जगह आपके ब्रेक अ लेग. ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग. इस तरह से आई पे फॉर इट, आप कहीं रेस्टोरेंट में गए हैं, अपनी सारी फ्रेंड्स हैं या कोलीग्स हैं या कोई भी हो सकता है, फैमिली में हो सकते हैं, अपने सिबलिंग्स हैं, तो आपने पे करना है सपोज़, तो आप कहेंगे इट्स ऑन मी. इट्स ऑन मी यानी इन सब के पैसे मैं पे करूँगी. ये तो हो ही नहीं सकता वैसे, ऐसे चले, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट्स, दैट्स क्वाइट सर्टन. सो आई हैव नो आइडिया, जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, आप बिल्कुल आइडिया ही नहीं हो कि है क्या, तो आप क्या कहेंगे, बीट्स मी. इट बीट्स मी. इट बीट्स मी. अब जब रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स में तो ये बहुत ज़्यादा, ये अमेरिकन कल्चर है ज़्यादातर, जितने लोग 5 लोग मिल के गए हैं तो जो बिल आता है बिल को सारे डिवाइड कर लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड गो डच. गो डच.
ठीक है। शेयर द कॉस्ट ऑफ अ मील, जितना मील की कॉस्ट आती है सब इक्वल डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गो डच, ठीक है। सी यू लेटर, ये तो आम वर्ड है, बाद में मिलेंगे। सी यू लेटर तो हम कहेंगे कैचअप लेटर, ठीक है। इसी तरह कॉन्टेक्ट मी की जगह आप यूज़ करें, जैसे हिट मी अप, हिट मी अप, हिट मी अप। आप एग्जॉस्टेड हैं, यू आर टू एग्जॉस्टेड, आप बहुत थक गए हैं, तो थक जाने को कहेंगे डेड टायर्ड, आई एम डेड टायर्ड। बाय फॉर नाउ मीन्स टेक इट ईजी, बाय फॉर नाउ, बाय बाय। इट्स फाइन, इट्स फाइन, जब आपको कोई कहे इट्स फाइन, आपके ठीक है इट्स फाइन, तो आप कहेंगे ओके बाय मी। लीव मी अलोन, आप फेड अप हो गए किसी सिचुएशन से, यू डोंट वांट टू बी इन दैट कन्वर्सेशन और डिस्कशन और सिचुएशन, तो आप यू वांट अ ब्रेक, तो गिव मी अ ब्रेक, लीव मी अलोन, गिव मी अ ब्रेक। आप किसी को डिसएग्री कर रहे हैं किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी के आइडियाज से, तो आप कहेंगे नॉट इन माई बुक्स, नॉट इन माई बुक्स, ठीक है। नॉट इंटरेस्टेड, आप म्यूज़िक में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप सिंगिंग में नहीं हैं, आप किसी प्रोफेशन में नहीं हैं, आप किसी हॉबी में नहीं है, तो आप कहेंगे दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। देन टू डिसाइड मीन्स टू मेक अप योर माइंड, फर्स्ट मेकअप ऑफ योर माइंड, योर माइंड का होता है टू डिसाइड, फैसला करना। वेरी रेयर, ये इडियम है, ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयर, नायाब, ठीक है, जो कि सदियों में होता हो या बहुत सालों में होता हो, वंस इन अ ब्लू मून। So which phrase is very interesting for you? Let me know in the comments section. Thanks for listening and thanks for watching. Do like, share and subscribe. Allah Hafiz.